कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। अरे तुम उल्टे जा रहे हो। सुनो भाई, चलना है कि नहीं? आप आगे चलिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। क्या पकड़ आराम कर लो थोड़ा। कैसे बोल? अरे तुम उल्टे जा रहे हो। चलो हाँ जी, चलो। अरे आप चुप भी कर काके, कब तक सुनाते रहना ये बेवक्त के राग। बेचारा क्या करे, 3 दिन का भूखा है। शेखुपुरा वालों की टोली से थोड़े से चने मिले थे, वो तो खत्म हो गए हैं। अब मैं तुझे क्या दूं? मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी को तंग नहीं ना कर। मुझे मम्मी के पास कुछ खाने के लिए लेके आना है। मम्मी जी का कलेजा खा लो, मम्मी जी का भेजा खा लो। आपके पास टॉफी और बिस्किट है मम्मी जी? जब से इन लोगों के साथ आई तब से मम्मी जी के पास मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं रहता। It'll be all right, लोचन। It will be the death of me। भूषण, तुम हत्यारे हो। बीबी रानी इस तरह नहीं कहते। डॉक्टर को बुलाओ कहीं से। रोशन। जी माँ। रोशन, देख कोई किसी टोली में डॉक्टर हो तो ले आना। मेरे विलायती पिताजी, ये दरिया रावी का बरेता है, लंदन का हार्ले सीड नहीं ना जो मैं डॉक्टर ले आऊं। ये फिक्रेबाजी का वक्त नहीं है। थोड़ी देर पहले एक जनानी आई थी और कह गई थी कि गुजरावाला की टोली में एक डॉक्टर है। जनानी की तो सुन ली, अब मेरी भी सुन लो। अब ना कोई डॉक्टर रहा, ना इंजीनियर, ना कोई बाबू रहा, ना अफसर, बल्कि हर कोई जान बचाकर भागता इंसान है। बल्कि जानवर कहना चाहिए। जो भाग रहा है वो जानवर, और जो नहीं भाग रहा है वो मुर्दा। मेरे हाल पर जरा भी तरस नहीं आता है लोगों को। आपके हाल पर भी तरस आता है और आपकी अकल पर भी। आपसे माताजी ने पहले ही कहा था कि अभी देर है। दर्द तो कभी कभी ऐसे ही उठ जाता है। 4 दिन से हम लोग यहाँ अटके हुए हैं। उस दिन दरिया पार कर लेते तो आसानी रहती है, तब से बराबर चढ़ता ही जा रहा है। Get me a doctor, I say। रोशन, गुजरावाला के डॉक्टर को दिखा के तसल्ली कर ले कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो चले। अच्छा कॉम्प्लिकेशन के डैडी जी, अच्छा। रोशन, कहाँ जा रहा रोशन? डॉक्टर साहब को लाना। डॉक्टर साहब? सत, बात हुई बेड़े वाले से? बेड़ा अगर खोवे उसका माताजी, वो तो बच्चों को पार लगाने के लिए एक एक जेवर मांगने लग गया है। मैंने उसको कहा कि पापे, हमारा जो कुछ भी था हम घर छोड़ आए हैं और डीएवी कॉलेज के कैंप में भी इस बारे गए थे कि घर लौटना है। अब क्या करें? मैंने आप बना लेना है बेड़ा। कोई पगड़ी शगड़ी है तो लाओ, बना लूंगा मैं जोड़ जाड़ के। बेड़े पे जाके कुछ खाने की चीज लाओगे? बेड़े पे हम तुमको उस पार ले जाएंगे और वहाँ मिलेगी रबड़ी मलाई और टॉफी बिस्किट भी। हाँ, टॉफी बिस्किट भी विलायती की औलाद। पुत्र। हाँ जी। पगड़ी तो कुल एक है तेरे पिताजी की, इस चुन्नी से चला ले काम। अच्छा जी। वैसे मैं देखती हूँ कहीं एक रस्सी भी थी। तू चल, मैं भेजती हूँ। अच्छा माता जी, आओ पुत्रो, आ जाओ। और सुना बिरादर, क्या खबर है? बेड़ा बना दिया है। बना भाई, खाली से बेगार भली। और लोग तो कहते भी हैं कि सत ने ही लगाना है बेड़ा पार मास्टर जी के कुएं का। बड़ी बेढब बरसात हो रही थी, थमने का नाम ही नहीं लेती थी। हफ्ता हो गया था भीगते भीगते। आसमान रो रहा था हमारे हाल पे बहुत फुर्सत से, और ठीक भी है, क्योंकि दूसरों को तो रोने की फुर्सत ही नहीं। सावन के नजारे हैं, मरते के आंखों में मर जाने सारे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती ऐसे गाते हुए?
मैं गा नहीं रहा हूँ सर, दुखड़ा रो रहा हूँ अपना। तेरे इस लायक भाई को अपने सपनों की करोड़पति कन्या मिली भी तो कब, जब वो कंगली होकर दरिया रावी के इस टापू पे दम तोड़ रही थी। जब देखो तब बकवास करता रहता है। तेरे को डॉक्टर बुलवाने के लिए भेजा था कि लड़कियां देखने वास्ते? माता जी, डॉक्टर लड़की को देख रहा था, इस करके मेरे को भी देखनी पड़ गई। किसी सेठ खूबचंद की बेटी थी, मर गई बेचारी निमोनिया से। निमोनिया से? खड़े खड़े किससे कहानियां सुनाते रहेगा। डॉक्टर को क्यों नहीं लाया? वो तो भाग गया। झूठ बोलते हो रोशन, कोई डॉक्टर नहीं भागता। डॉक्टर ने कहा कि बिना दवा औजार के मैं तो बेकार हो चला हूँ, उस पार पहुंचूं तो फिर से डॉक्टर बनूं। उसे खींच के यहाँ ले आता, वो कोई राय तो देता। उसने आपको वही राय देनी है जो उसने अपने आप को दी कि वक्त रहती खिसक लो इस टापू से। रोशन, तेरे को मुसीबत के वक्त भी मस्खरापन सूझता है, बेहया। मस्करापन तो प्राची और भरजाई जी कर रहे हैं। पहले उस किनारे पर अटके रहे, अब आधा दरिया पार करके इस टापू पर अटके पड़े हैं। जब पाकिस्तान में ही रहने का इरादा था तो लाहौर छोड़ा ही क्यों? बीबी रानी उठ, दरिया के पार चल। तेरे बच्चे भूखे हैं, यहाँ कोई मदद नहीं आ सकती। आप तो चाहते हो दरिया में मैं और मेरे बच्चे डूब ही जाए। लो जी, बच्चों के लिए छोटा सा बेड़ा बना दिया है, कुकी और निक्का पार लगा देने उससे। कुछ यकीन आया बीबी रानी, हमें भी बच्चों की फिक्र है। बच्चों की फिक्र होती तो मेरे को पहले ही मम्मी जी डैडी जी के साथ शिमले जाने दिया होता। अब बहस छोड़ो और चलो। मुझे तैरना आता है, माता जी को मैं पार ले जाऊंगा। मैं तेरे वर्ग का बढ़िया तैराक ना सही, पानी गले गले तक आ जावे फिर भी ना डूबने का हुनर जानता हूँ। बच्चे प्राजी, तो इन्होंने ये दरिया क्या, जिंदगी का समंदर भी जनानी उंगली पकड़ के ही पार कर लेना है। रोशन, चल भूषण, उठाओ सामान। मैंने कहीं नहीं जाना इस हालत में। लोचन, प्लीज बी सेंसिबल। अगर बचने की कोई उम्मीद है तो उस पार जाके ही, यहाँ तो मरना ही मरना है। थोड़ा अकल से काम लो। अकल से काम लेती तो तुमसे शादी करती। रियली लोचन। मियाँ बीवी के इस झगड़े में हम लोग तो मारे जाएंगे। माता जी, आप चल रहे हो कि नहीं? मैंने तो बीबी रानी को साथ लेके ही जाना है। चंगल जी, आपने जाना नहीं और हमने छोड़ना नहीं। क्या कर रहा है? चल पुत्र। यही बुनियाद। कुकी, तो रोटी क्यों नहीं खा रही? मुझे सब्जी चाहिए। सब्जी चाहिए? टापू में तो सरकंडे खाने शुरू कर दिए थे, फिर हो गए तेरे नखरे शुरू। गांव वालों ने शुरू में एक दाल या सब्जी जरूर दी, मगर कब तक देते रहे गरीब। रोटी दे रहे हैं, यही बहुत है। अच्छा, अब आगे बढ़ना चाहिए। सुना है शहर में रिफ्यूजी रिलीफ कमेटी वालों की तरफ से इंतजाम है। चल प्रजा जी को समझाते हैं, वरना कल से ये सूखी रोटी भी नहीं मिलनी। क्यों माता जी, लंच लूंच कर लिया विलायती साहब मेम साहब ने? बीबी रानी ने तो मुश्किल से एक गस्सा खाया होना। प्रजा जी की वो बेटा भी नाक भौं चढ़ा रही सुबह टिकट देखकर। उसे मालूम नहीं कल से ये टिकट भी नहीं मिलना यहाँ। माता जी, अब क्या करना यहाँ से चलने का? बीबी रानी को बहुत कमजोरी है पुत्र। इनके नखरों का तो कोई अंत नहीं है। तुमसे नहीं कहा जा रहा है नखरे उठाने को, सुना? कमजोरी तो होनी हुई, अभी कुल 10 दिन हुए हैं। घर में होते तो 40वें दिन पर इसका नाम रखने के बाद ही इसे बाहर जाने देते। 40 दिन तक आपको यहाँ किसी ने नहीं रहने देना। इसका नाम रखो मुसीबत और चल पड़ो फटाफट। इस कर्मा वाली को किसी ने मुसीबत कहा तो मैंने खूब लड़ाई करनी है उससे। ये तो गुड्डी है। डॉली कहोगे तो समझ में आएगा प्रजा जी को। मैंने तो इसका नाम भारती रखना है। भारत में कदम रखते ही पैदा हुई है। अगर जुड़वा होते तो आप भारत भारती रख लेते। अब नामकरण हो गया हो तो चलो। कुड़ीकोट के 1-2 टब्बर जो यहाँ रह गए थे वो भी जाने लग पड़े हैं दिल्ली। मुल्क की राजधानी है, कैंप कुंप वहीं बढ़िया होने। लोचन, I'm afraid you'll have to make a move. But I can hardly sit up. आपको सहारा देकर ले जाएंगे। कोई सवारी कर लेंगे। आओ जी, चार्टर्ड प्लेन, पढ़े का हवाई जहाज।
रोशन, विल यू स्टॉप इट? आपके से करने की देर थी और रोशन हो गया सटाप। सतबीर, कोई बैलगाड़ी हो तो देखना। भूषण, मैंने तो नहीं जाना है दिल्ली, मेरे को तो शिमले जाना है मम्मी जी डैडी जी के पास। लोचन, शिमले बाद में चले चलते हैं, पहले दिल्ली जाकर सरकारी नौकरी का तो पता कर लूं। मैंने ना दिल्ली जाना है ना किसी कैंप शैम्प में रहना है। बंगला मिल जाए तो बुला लेना, तब तक बच्चों के साथ मम्मी जी डैडी जी के पास आराम से रहूंगी। लोचन देखो, ऐसी जिद नहीं करते। इसमें जिद की क्या बात है? मेरे डैडी जी बीमार है, पहले उनसे मिलने ना जाओ? ठीक है, तो फिर हम सभी पहले शिमले चले चलते हैं। माताजी गुस्ताखी माफ। भरजाई जी सबके बदखिलाफ राय रखती हैं हर मामले में, और आप उनकी हर जिद के आगे झुक जाते हो। मैं तो इस करके कह रही हूँ कि इन हालात में अगर बिछड़ गए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्राजी परजाई जी तो लाहौर में साथ रहते हुए भी बिछड़े रहे। देखो, मुसीबत की इस घड़ी में अगर साथ रहें तो अच्छा रहेगा। ये आप भरजाई जी को ही कहो, वो इज्जत कर रही हैं शिमला जाने की। वहां पहुंचती इनकी मम्मी ने हमारी मरम्मत कर देनी है। कोई जरूरी नहीं है शिमले में इन्हीं के साथ रहने तो कोई जरूरी नहीं कि हम इनके साथ शिमले जाएं। हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ दिल्ली में बेहतर हो सकेगा। भरजाई जी को अपने डैडी जी की फिक्र है तो हमको अपने पिताजी की। वो जानते थे कि प्राजी ने दिल्ली जाना है, अगर वो बिच्छू वाली से बच निकले होंगे। पिताजी के बारे में इस तरह अगर का लफ्ज मत निकाला कर मुझसे, वो जरूर बच निकले हैं। तो फिर वो जरूर दिल्ली में है। माता जी वहीं चलो। भूषण, तू क्या कहता है इसके बारे में? तरह क्यों देखते हो मेरी ओर? तोते की तरह दोहरा दो ना उनकी बात। कह तो मेरे से कि मरने दे अपने डैडी जी को, दिल्ली चल। उनकी तलाश में जिनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी अगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना है। भरजाई जी, आप बेशक शिमले जाओ या जहन्नुम, मगर हमारी माताजी से इस तरह मत बोलो। तुम कौन होते हो मेरे को जन्म भेजने वाले? आप कौन होती हैं हमारी माताजी से टेढ़ा टेढ़ा बोलने वाली? अब चुप भी करो। भूषण, तू बीवी रानी और बच्चों को शिमले छोड़ा। ये ठीक कह रही है, इन्हें वहां आराम मिल सकेगा। और आप माताजी? ये हमारे साथ दिल्ली जाएंगे। आप लोग अंबाले में मेरा इंतजार करना। अब कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। हमने नई दुनिया में कदम रख लिया है, जिसमें हम सब अपना तो जतन करेंगे। हमारे पास आपके शिमले का पता है, हम दिल्ली पहुंचकर आपको खबर भेज देंगे। चलो माता जी, इन्हें सवारी ढूंढने दो, हम लोग पैदल चलते हैं। अच्छा पैदल। अरे यही बुनियाद बेबी तुम, नमस्ते। खान साहब, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? मैं साहब के पार्टी में जाने वाले कपड़े निकाल रहा था। डैडी जी पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी उनके साथ। कहाँ है? वहाँ लाला गिरधारी लाल जी हैं। तो फिर मेरे डैडी जी किधर है? साहब तो अब नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। सच होता तो मेरे मम्मी जी मेरे को लिखते। ये कब हुआ? 20-22 दिन हो गए।
मेरी मम्मी जी किधर है? मेरे मम्मी जी को बुलाओ। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या शोर मचा रखा है खानसामा? मैं कैसी अभागन हूँ, इतनी मुसीबतें सहती हूँ, यहाँ तक पहुँची, लेकिन दादी जी से मिल नहीं पाए। आजकल लोग न सिर्फ गले पड़ जाते हैं, बल्कि आते ही रिश्तेदारी करना शुरू कर देते हैं। हम रिश्तेदारी जोड़ नहीं रहे हैं गिरधारी, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैं बेबी हूँ, लोचन, तुम्हारी छोटी बहन। तू अपने आप को मलका विक्टोरिया कहे, मुझे तब भी इनकार नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी कोई बहन नहीं। लाला गिरधारी लाल जी, ये बेबी है। साहब ने इनका नाम रटते हुए आंखें मूंदी थी। चुप! तुझे किसने कहा इस मनूस नाम वाले की हिमायत करने को? तू जा मेरा ओवरकोट छाता लेके आ। चल जा। जी। आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? मैं पूछता हूं, आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? जाइए यहां से। मैं ही जानती हूँ तो छोटे बच्चों को लेकर कितनी मुसीबतों से मैंने लाहौर छोड़ा। रास्ते में एक बच्ची और हो गई। ससुराल वाले तो दिल्ली चलने को कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, पहले मैं के जाके आराम करूंगी। तुझे किसने कहा कि ये तेरा मायका? वीर जी मजाक छोड़ो, मेरे को भीतर जाने दो, मम्मी जी के पास। यहां तेरे मम्मी जी नहीं रहते। सुना? ये बच्चे भूखे प्यासे हैं, इनका तो लिहाज करो। बाहर यतीम खाने का बोर्ड लगा हुआ देखा क्या? तो फिर इतना बेरहम होना ठीक नहीं है लाला गिरधारी लाल। मजबूर हो गया हूं जी बेरहम होने पर। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है, जिसे देखो अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर आ रहा है और कह रहा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। चलो लोचन, अपनी और इंसल्ट कराने से कोई फायदा नहीं। चलो कैसे? हमारे पास जो भी पैसे थे यहाँ पहुंचने में खर्च कर दिए। वीर जी, हमें यहाँ नहीं रखना चाहते तो दिल्ली जाने के पैसे दे दो। हाँ? भीख भी किस तड़ी के साथ मांग रही है? भीख नहीं, मैं अपना हक मांग रही हूँ। मैं मेवालाल जी की बेटी हूँ। मेवालाल जी मेरे बाप थे और मैं जानता हूं कि उनकी कोई बेटी नहीं। बगैर पैसे हमारा दिल्ली जाना मुश्किल होगा। मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि लोचन की मम्मी जी किधर है, हम उनसे ले लेंगे पैसे। यहां तो सिर्फ मेरे मम्मी जी रहते हैं। लोचन के मम्मी जी कहां रहते हैं ये आप लोचन से पूछिए। जब तक मम्मी जी का पता नहीं मिलता पैसे नहीं मिलते। मैंने तो यहीं रहना है। इससे ज्यादा भीख देने की मेरी हैसियत नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। खानसामा, अगर ये लोग जाने में आनाकानी करें तो चौकीदार बुला लेना। हाँ? मम्मी जी, मम्मी जी। बेबी, साहब के गुजर जाने के बाद मेम साहब को भी इसी तरह बेइज्जत करके निकाला था। पता नहीं वो कहाँ गई। सौतेली हो तो क्या, मैं तो हूँ। पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब तो लोग सगे बाप तक तो पहचाने से इनकार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि बेघर लोगों से हमदर्दी करोगे तो सिर्फ दर्दी मोलोगे। लेट्स गो लोचन। हमने किसी से भीख नहीं लेनी, सुना? रख लो साहब, काम आएंगे। अब अगर इज्जत का सवाल उठाओगे तो भूखों मर जाओगे। भूषण के पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो लाहौर में ही हमसे बिछड़ गए थे। किसी को तो ढूंढ के भी नहीं मिलता और किसी को तो बैठे बिठाए मिल जाता है। कैंपों में जो बंदे आते हैं उन सब के नाम लिखे रहते हैं ना आपके पास? जी हाँ। जरा देख के बता पुत्र कि इसमें लाहौर के मास्टर हवेली राम का नाम लिखा है कि नहीं।